हे गाइस, क्या आपको पता है कि एक टाइम था जब एलन मस्क इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। तो जो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट पर्सन था, एलन मस्क और उनके बीच में $100 बिलियन का गैप था। बट फिर एक टाइम आया जब उन्होंने ट्विटर को खरीदा और उस टाइम पे उनके टेस्ला के शेयर्स गिर गए, जिस वजह से उन्हें अरबों मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन अब भी वो दुनिया के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो इतने रिच कैसे हुए, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर करूँ तो इसका आंसर है मेंटलिटी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो में बताए हुए रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कुछ ही टाइम बाद रिच होने वाले हो। आपने एक एग्जाम्पल तो सुना ही होगा कि रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। इसका मतलब यह है कि जो अमीर आदमी है वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और जो गरीब आदमी है वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। चलिए अब इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब आदमी था, उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरी लगी और उस लॉटरी के लगने के कुछ साल बाद ही वो वापस से जहाँ स्टैंड करता था वहीं आ गया, वो वापस से गरीब हो गया। और वहीं इसकी दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन था जो कि अक्सर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया करता था और लोग उस पर अक्सर कमेंट किया करते थे कि अगर आप रिच नहीं होते तो आप ऐसी बातें नहीं करते। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। ये सारी बात सुनकर उस बिजनेसमैन ने एक फैसला लिया कि वो अपनी सारी वेल्थ को कुछ टाइम के लिए छोड़ देगा और ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। और उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और 2 साल में ही जितनी उसकी पहले वाली वेल्थ थी उतनी वेल्थ डेवलप कर दी और सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। तो सिंपली इन दोनों स्टोरीज से यही सीखने को मिलता है कि ये एक्चुअली में हमारा माइंडसेट है जो कि हमें पुअर या रिच बनाता है। तो आपको रिच बनने के लिए कैसा माइंडसेट रखना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जो कि आपको लिटरली रिच बना देंगे। और जो रूल नंबर 1 है ना, वो बाकी के 4 रूल्स पर बेस्ड है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। रूल नंबर 5, पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब ये है कि जो पुअर और मिडिल क्लास है वो हमेशा मनी के लिए वर्क करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये एक ट्रैप है और वो उस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, बल्कि इसके ऑपोजिट साइड जो रिच होते हैं उनके पास मनी होती है जो कि उनके लिए काम करती है। वो हमेशा अपना ब्रेन का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट पुअर और मिडिल क्लास ऐसा नहीं करते हैं और वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड ए डिफरेंस बिटवीन ए असेट एंड ए लाइबिलिटी। एक अमीर और एक गरीब आदमी में बस इतना फ़र्क होता है कि एक अमीर आदमी हमेशा एक असेट बाय करता है और एक गरीब आदमी हमेशा लाइबिलिटी, जिसको वो सोचता है कि ये एक असेट है। रिच डैड पुअर डैड में कहा गया है कि असेट वो होता है जो कि हमारे जेब में पैसे लाता है और लाइबिलिटी वो होती है जो कि हमारे जेब से पैसे निकालती है। इट्स वेरी सिंपल। इसे ऐसे समझिए, जब भी एक फाइनेंशियल इलिटरेट बंदे के पास पैसे आते हैं तो वो अपने पैसों को लाइबिलिटीज़ में यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल कार EMI या फिर हाउस लोन, जिससे उसके जेब से पैसे चले जाते हैं। बल्कि एक फाइनेंशियल लिटरेट बंदा हमेशा स्टार्टअप करता है और अपने पैसों को असेट्स पर इन्वेस्ट करता है। रूल नंबर 3, लर्न हाउ मनी वर्क्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ पाए कि मनी कैसे काम करती है। और जब मनी काम करती है ना तो उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप काम करें, वो आपको हमेशा रिटर्न देगी और बदले में आपसे कुछ नहीं लेगी। बस आपको स्टार्टिंग में उसको समझना है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग खरीदते हो और उसे रेंट पे दे देते हो, तो आपको एक्चुअली में वहाँ पर जाना भी नहीं पड़ेगा। आपको उस बिल्डिंग से पैसे मिलते रहेंगे और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक बार स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने इनकम लेवल के हिसाब से कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। रूल नंबर 2, मोर यू लर्न मोर यू अर्न। इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि आपने एक स्टार्टअप किया और वो फेल हो गया, फिर आप ये मत सोचिए कि आपका स्टार्टअप तो फेल हो गया, अब मैं अमीर नहीं बन सकता। बल्कि आप ये सोचिए कि आपका स्टार्टअप फेल क्यों हुआ, इसमें क्या कमी थी, और उस चीज़ को सीखिए और उसे इम्प्रूव करिए और नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। रूल नंबर 1, हिट अबव द मार्क। जब भी एलन मस्क से ये पूछा जाता था ना कि आप इतने अमीर क्यों हो और आपके अमीर होने का क्या राज है, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा एक काम करता हूँ, मैं अपने अगले 10 साल तक का डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या अचीव करना है और फिर मैं उसकी एक पूरी लिस्ट बनाता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन सब कामों को सिर्फ 1 साल में कैसे कर सकता हूँ।
इससे ये सीखने को मिलता है कि जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप अचीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे तो 70% मार्क्स आएंगे, तो आपके एक्चुअली में 60 to 70% ही मार्क्स आएंगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इस बार एवरेज स्टूडेंट नहीं रहना है, मुझे इस बार 98% मार्क्स लाने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके 90% मार्क्स भी आ जाए, जो कि उस 70% से तो बहुत ज़्यादा है। सो हमेशा अपनी लाइफ में बड़े गोल्स रखिए और उसे अचीव करने के लिए स्टेप लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, कर दो। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।